Jai Hind students, I, Aarti Dua, welcomes you all in your GK class. Today, we are going to start our 18th chapter, that is Paramveer Chakra Stories. Students, have you ever heard about Paramveer Chakra? You know what is Paramveer Chakra? Okay, so let's start our chapter Paramveer Chakra, page number 24. The Paramveer Chakra, or we can say PVC. The Paramveer Chakra is India's highest military decoration awarded for displaying distinguished act of valor during wartime. Paramveer Chakra translates as the wheel of the ultimate brave, and the award is granted for most conspicuous bravery in the presence of the enemy. Okay, now you can understand what do you mean by Paramveer Chakra. Okay, living a very comfortable life, we often forget that this life doesn't come to us for free. There are some men in uniform giving their sweat and blood 24 into 7 for us to live that way. Here are stories of such brave men who not only saved the lives of many with their gallantry but also showed us the true meaning of bravery. मीन्स जब हम बहुत ही आराम से अपने जीवन को जीते हैं और जब हम अपने लाइफ को बहुत ही इजी वे में कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, तब उस समय हम ये भूल जाते हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है, ये जो लाइफ हमें मिली है, वो हमें किसकी देन है ना। ये जीवन हमें जो मिला है वो मुफ्त में नहीं मिला। कहाँ से मिला है? जो there are some men in uniform giving their sweat and blood 24/7 for us to live that way. मीन्स वर्दी में कुछ ऐसे, यूनिफॉर्म में कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए 24/7 अपना पसीना और खून बहाते हैं, जिससे कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ या एक आप कह सकते हो आराम से हम अपनी ज़िंदगी को जी सके बिना किसी डर के। यहाँ ऐसे बहादुर लोगों की, बहादुर मेंस की, पुरुषों की हम कहानियाँ आज पढ़ेंगे जिन्होंने ना केवल अपनी वीरता के लिए जीवन को बचाया, हमारे जीवन को बचाया, हमें अच्छी ज़िंदगी दी, बल्कि हमें बहादुरी का सही मीनिंग भी समझाया, है ना। सो for their supreme acts of bravery, cold courage, and devotion to duty, there were also decorated with the Paramveer Chakra, the highest Indian gallantry award. Means बहादुरी और ठंडे साहस और आप क्या कह सकते हैं कि कर्तव्य के प्रति जो उनका डेडिकेशन, जो उनका डिवोशन है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उसी के लिए उनको वीरता पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। In November 1987, he and his column were trapped by a group of militants showing great presence of mind. Major Parameshwaran encircled them from the rear. This was followed by a battle in which one of the militants shot him in the chest. Impervious of his injury, he snatched the rifle from the militant and shot him dead. Even though he was critically wounded, he continued to give orders till his last breath. Means क्या समझ में आया कि what are the dedication at the battlefield of मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। मीन्स उन्होंने युद्ध के मैदान में क्या करके दिखाया। तो अगर हम उनके बारे में पढ़ें तो रामास्वामी परमेश्वरन ने नवंबर 1987 में उन्होंने और उनके जो सामने आतंकवादी थे, उन्होंने आतंकवादियों का जो समूह था उसमें वो खुद फंस गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने परमेश्वरन ने बड़ी अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्हें पीछे से उनको घेर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक लड़ाई हुई जिसमें एक उग्रवादी ने उनके चेस्ट में गोली मार दी। अपनी चोट को देखकर, अपनी वुंड को देखकर वो
घबराए नहीं, बल्कि क्या हुआ, अपनी चोट से प्रभावित होकर आतंकवादियों से उनकी राइफल छीन ली और उन्हें ही गोली मार दी। जबकि वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी क्या किया, उनने अपनी लास्ट ब्रेथ मीन्स अंतिम सांस तक वे अपने जो टीम मेंबर्स थे, जो उनकी बटालियन या जो भी मतलब वो थी, उनको क्या है, आदेश देते रहे कि आप ऐसा करें ऐसा करें। तो इतने वो साहसी थे, और बाद में उनको क्या हुआ, परमवीर चक्र से उनको अवॉर्डेड किया गया। सो आज हमने क्या पढ़ा, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन के बारे में, कि वो कितने डेडिकेटेड थे और उन्होंने बैटलफील्ड में क्या करके दिखाया, व्हाट ही हैज डन इन द बैटलफील्ड। ओके, नाउ सेकंड, मनोज कुमार पांडे। He was the platoon commander in the 1999 Operation Vijay during the advance of Khalubar in the Batalik sector. Pandey stepped forward to take on the mission, displaying great courage. He surged ahead of his troops and charged at the enemy with a full-throated battle cry through a hail of bullets. Critically bleeding, he collapsed at the final trench, but not before all the enemies were destroyed. His last words were, "Na chhodna, don't leave them." ओके, सो मनोज कुमार पांडे जी ऐसे थे। मनोज कुमार पांडे जी ने 1999 में के ऑपरेशन विजय में बटालिक सेक्टर में खालूबर के लिए उन्होंने काम किया। उसके लिए वो एज अ कमांडर, प्लाटून कमांडर थे। पांडे ने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया। बड़े साहस का प्रदर्शन करते हुए वे अपने सैनिकों से आगे निकल गए और दुश्मनों पर गोली की बौछार करते 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 और पूरे गले से युद्ध का इतनी जोर से मतलब क्या कहना चाहिए कि बैटल क्राई किया, मतलब जैसे कहते हैं ना, जय जवान जय किसान, है ना, कुछ भी कि मारो या मर जाओ या मारो, जैसे आप कभी मूवीज में भी देखते होंगे तो उसको बोलते हैं बैटल क्राई। जब सामने वाले को जब जोर से चिल्ला के वो अपनी टीम को कुछ बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब खुद बहुत बुरी तरीके से वो गंभीर रूप से खून बह रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, खाई में गिर गए। और फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा, बल्कि क्या किया, सभी दुश्मनों के नष्ट होने से पहले उन्होंने अपने आप का अपना हौसला जो है नहीं छोड़ा। और उनके जो लास्ट वर्ड्स थे वो क्या थे, ना छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ो उन्हें, मत छोड़ो, डोंट लीव देम, उन्हें मत छोड़ो। आपने देखा उन्होंने कैसे कैसे 1999 के ऑपरेशन में विजय ड्यूरिंग मतलब विजय के में और खालूबर में कैसे उन्होंने काम किया, अपनी टीम को संभाला और अपने मतलब क्रिटिकली ब्लीडिंग होते हुए भी उन्होंने बैटलफील्ड को नहीं छोड़ा और अंत में वो शहीद हो गए। नाउ द थर्ड वन, कैप्टन विक्रम बत्रा। Captain Vikram Batra, 13 Jammu and Kashmir Rifles and his Delta Company were given the task of recapturing Point 5140. He single-handedly killed 3 enemy soldiers in close combat, which left him seriously injured. Unmindful of his injuries, he insisted on continuing with the task at hand. The brave soldier was tragically killed when he tried to rescue an injured officer during an enemy counter attack. मीन्स कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो थे, उन्होंने क्या किया, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और उनकी डेल्टा कंपनी को पॉइंट 5140 पर फिर से कब्जा करने का काम दिया गया। उनको जो वर्क मिला, उनकी जो कंपनी ने, डेल्टा कंपनी ने उनको ये काम दिया और उन्होंने अकेले ही 3 दुश्मनों को अपने सामने वाले को मार गिराया। और जिससे जब वो गंभीर रूप से घायल हो गए, फिर भी क्या किया, अपनी चोट जो उनको लगी थी उसको मतलब नज़रअंदाज किया, उनको उसकी परवाह नहीं की और क्या किया, उन्होंने काम को जारी रखने पर जोर दिया।
दुश्मन के जवाबी हमले के दौरान एक घायल अधिकारी को, मीन्स एक जो उनका क्या कह सकते हैं कि एक ऑफिसर इंजर्ड हो गया था, उनको मतलब चोट लग गई थी, उसको बचाने की कोशिश करने पर उन्होंने अपने बहादुर जो सैनिक था उसको मतलब जो इंजर्ड ऑफिसर था उसको बचाने के चक्कर में बहादुर सैनिक की दुखद मौत हो गई थी। मीन्स दूसरे को बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी और सामने वाले ने एकदम से उनके ऊपर हमला बोल दिया। और विक्रम बत्रा जी तो के बारे में तो अभी एक बहुत अच्छी मूवी बनी है। कैन एनीबडी टेल मी कौन सी मूवी बनी है? यस, शेरशाह, है ना? आप लोगों ने देखी होगी, तो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। और ये उनकी लाइफ से रिलेटेड ही पूरी मूवी है। दिखाया गया कि उनकी लाइफ में उन्होंने अपनी लाइफ में आर्मी के लिए क्या क्या या इस कंट्री के लिए क्या क्या डेडिकेशन किया उन्होंने, क्या उनका वर्क था, है ना? और इसीलिए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। मीन्स ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र। Now, fourth, Rifleman Sanjay Kumar. Rifleman Sanjay Kumar was posted with 13 Jammu and Kashmir rifles and led the scout of a team tasked to capture area. Flat top of point 4875 in the Moscow Valley held by Pakistani backed militants in 1999. He crawled alone up the ledge towards the enemy bunker through a storm of fire, not giving two hoots about his own safety. Even though he was bleeding profusely, but bullet wounds, he picked up the enemy machine gun and crawled further towards the second enemy bunker and killed three enemy soldiers. He was awarded the Paramveer Chakra for his display of bravery. Means राइफलमैन संजय कुमार जी जो थे उन्होंने 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के दौरान के साथ वो वहाँ पे पोस्टेड थे, तैनात थे। और 1999 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उनको जो आयोजित मुश्को घाटी में एरिया फ्लैट टॉप ऑफ पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए उनकी टीम को सौंपा गया और उन्होंने उसका टीम को पूरी टीम को उन्होंने संभाला और अकेले ही ऊपर की ओर क्रॉलिंग करते हुए, मीन्स रेंगते हुए, जैसे आप छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं ना जमीन पे, ऐसी वो क्रॉल करके गए और दुश्मन के बंकर की ओर आग के तूफान की तरह उनको बर्बाद कर दिया। मीन्स उनको जो वो बैठे हुए थे आराम से बंकर में उनको नष्ट कर दिया। और अपनी सुरक्षा के बारे में जो उन्होंने दो हूट नहीं दिए उन्होंने। मीन्स जब आप किसी के बारे में सुनेंगे कि बैटल फील्ड में हूट उनका होता है कुछ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एकदम से दो हूट बजा देंगे, एक साइन होता है, तो आपकी रक्षा के लिए आपको सेफ्टी देने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन उन्होंने वो नहीं, ऐसा नहीं किया। भले ही वह गोलियों के घाव से बहुत ही उनमें से ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 मशीन गन उठाई दुश्मन की और उससे उनके दूसरे बंकर की ओर रेंगते हुए गए और दुश्मन के 3 सोल्जर्स को मार गिराया। तो उनकी बहादुरी जो था, उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी एज विद द परमवीर चक्र। तो what we have learned today? Yes, we have learned such a brave man. They have not saved our life, but they have sacrificed their lives for us only. Okay, they showed us the true meaning of bravery. उन्होंने ही हमें बताया कि ब्रेवरी किसे कहते हैं। अपनी लाइफ की परवाह करे बिना उन्होंने हमें ऐसी जिंदगी दी। So, students, what we have learned today? Yes, we have learned so many brave stories of our brave men. Means soldiers do many things for us as they used to defend their country or attack another country's army. It is very difficult, my dear students, that
Soldiers must be in good shape both physically and mentally. Working in the army and wearing the uniform is called service. मीन्स हमारे लिए वो क्या क्या नहीं सहन करते, धूप बारिश आंधी तूफान, क्यों? जिससे कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, है ना? Soldiers also plays an important role in our life in controlling the unruly civilized civilians. मीन्स हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए. द सिक्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो डिपेंड ऑन देम, है ना? सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम. Here we have ended our chapter, that is Paramveer Chakra stories. My dear students, I have prepared some questions on this based on this chapter. Question number 1. Which is the highest gallantry award for the personnel of armed forces in India? Yes, your answer is Paramveer Chakra. Question number 2. Why Major Ramaswamy Parameshwaran was awarded Paramveer Chakra? Your answer is Major Ramaswamy Parameshwaran was awarded Paramveer Chakra for his courage, fighting spirit, and supreme sacrifice. My dear students, these type of questions I have prepared for you based on this chapter. So before that, please read the chapter carefully, and I will provide in you in the form of PDF. Thank you. Have a nice day.